मिल रही है जहां पर पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार रांची पुलिस की स्पेशल टीम ने सुनील तिवारी को इटावा से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सुनील तिवारी पर यौन शोषण और बाल मजदूरी का आरोप है। आपको बता दें, मामले को लेकर अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। गिरफ्तारी के लिए रांची पुलिस की अलग अलग 3 टीम विभिन्न राज्यों में छापेमारी कर रही थी। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं रांची से। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें, रांची की पुलिस ने स्पेशल टीम ने सुनील तिवारी को इटावा से गिरफ्तार किया है और सुनील तिवारी पर यौन शोषण के साथ साथ बाल मजदूरी का भी आरोप है। तो रांची पुलिस की स्पेशल टीम ने यह कार्रवाई करते हुए सुनील तिवारी पर शिकंजा कसा और उनको गिरफ्तार कर लिया। अलग अलग राज्यों में पुलिस की टीम तलाश कर रही थी और इन पर आपको बता दें, बाल मजदूरी और यौन शोषण का आरोप है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी पर 16 अगस्त को इसी अरगोड़ा थाना में SC एक्ट के तहत दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद सुनील तिवारी की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन जिस तरह से सत्ता पक्ष इसे कह रहा है कि कानून अपना काम कर रहा है, वहीं विपक्ष इसे बदले की भावना की राजनीतिक बता रहा है। तो अब ये देखना होगा कि आखिरकार सुनील तिवारी के गिरफ्तारी के बाद झारखंड में राजनीतिक सियासत गर्म हो गई है। सहयोगी राहुल दीक्षित के साथ अभिषेक भगत, जी मीडिया, रांची। जिस लड़की ने आरोप लगाई है उसको प्रशासन ने उसको दबाव देकर ऐसा बुलवाया है, जबकि उसके परिवार वाले खुलेआम कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सच्चाई नहीं है, क्योंकि वो लोग भी सुनील तिवारी जी के यहाँ कभी न कभी काम किए थे और बता रहे हैं कि बहुत अच्छे आदमी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब सच्चाई क्या है भाई, ये तो कोई नहीं जानता है। इसलिए मैं ज़्यादा इस पर कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि भाई ये कहीं न कहीं बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। अन्यथा उस लड़की के परिवार वाले प्रशासन पर क्यों आरोप लगाते। और हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर कामरान मौजूद है। कामरान, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्या कुछ है पूरा मामला? मतलब देखिए, ये पूरा मामला जो है वो 16 अगस्त से शुरू होता है, जब 16 अगस्त को अरगोड़ा थाने में एक प्राथमिकी एक युवती की तरफ से दर्ज कराई जाती है और प्राथमिकी में कहा जाता है कि जो बाबूलाल मरांडी के पूर्व सलाहकार हैं उन पर आरोप लगता है यौन शोषण का और विभिन्न धाराओं के तहत, जैसे 376, 354, 354B, 354D सहित SC ST एक्ट की विभिन्न धाराएं लगाई जाती है और ये कहा जाता है कि यौन शोषण का सुनील तिवारी पर आरोप है। उसके बाद से लगातार जो है वो पुलिस सुनील तिवारी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी और इसी बीच रांची से कई टीम दूसरे राज्यों में गई हुई थी उनकी गिरफ्तारी के लिए और उत्तर प्रदेश के इटावा से सुनील तिवारी की गिरफ्तारी हो गई है। अब पुलिस सुनील तिवारी को लेकर रांची पहुंचेगी और उसके बाद कई जो पूरे मामले का और भी खुलासा होगा। लेकिन लगातार सुनील तिवारी के नाम पर जब प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, उसके बाद लगातार पूरे झारखंड में सियासत भी देखने को मिल रही थी। हालांकि अब गिरफ्तारी हो गई है तो मामले का खुलासा आगे भी होगा। जी आप बिल्कुल कामरान, क्या इस मामले में भी कुछ और भी खुलासे निकलकर सामने आए हैं? बिल्कुल, देखिए, जब प्राथमिकी दर्ज की गई थी उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि सुनील तिवारी पर यौन शोषण करने का आरोप है। हालांकि बाबूलाल मरांडी सहित जितने भी बीजेपी के कई नेता हैं वो लगातार मुखर होकर कह रहे थे कि सुनील तिवारी को फंसाने की कोशिश की जा रही है। इस मामले को लेकर कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजन किए गए थे। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से अब गिरफ्तारी हुई है और जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी का दावा है कि सुनील तिवारी को फंसाने की कोशिश की गई है षड्यंत्र के तहत, अब पूरे मामले का हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ चंदन भी लाइव जुड़ गए हैं। चंदन, राजनीतिक सलाहकार को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ ये पूरा मामला आप जरा सिलसिलेवार तरीके से समझाइए।
देखिए, जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है इसके बाद बीजेपी इसे सियासी रंग भी देने की कोशिश कर रही है, जबकि सत्ता पक्ष की तरफ से इसे महज प्रशासनिक यानी कि कानूनी प्रक्रिया बताई जा रही है। जो मामला दर्ज किया गया था सुनील तिवारी जी पर और जिस तरह से आरोप लगे थे और पीड़िता का बयान कोर्ट में दर्ज करवाया गया था, उसके बाद से ही लगातार पुलिस ये दबाव बना रही थी कि सुनील तिवारी जी खुद पुलिस के सामने आए, सरेंडर करें, लेकिन वो लगातार इस मामले में फरार चल रहे थे और उनकी तरफ से बार बार कोर्ट में ये अपील दायर किया जा रहा था कि इस मामले में जमानत मिले, लेकिन जब नहीं मिला हाईकोर्ट में भी वो प्रे कर रहे थे कि उनके मामले की जल्दी सुनवाई हो। इन सब के बीच विधानसभा सत्र से पहले भी सत्ताधारी दल की तरफ से ये मामला उठाया गया था। जब विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी तब सत्ताधारी दल ने सुनील तिवारी के मामले को ही उठाया था और बाबूलाल मरांडी पे सीधे निशाना साधा था कि बाबूलाल मरांडी और बीजेपी सुनील तिवारी को कहे कि वो पुलिस के सामने आए। जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगे हैं, चाहे वो पीड़िता के साथ यौन शोषण का मामला हो, SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था, अब बीजेपी इस गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर सरकार पर ही आरोप लगा रही है, सत्ता पक्ष की तरफ ये आरोप लगा रही है कि ऐसे कई मामले हैं जिस पे पुलिस की कार्रवाई नगण्य के बराबर दिख रही है। पुलिस बहुत ज्यादा उन मामलों में सक्रिय नहीं दिख रही, लेकिन चूंकि ये बाबूलाल मरांडी बीजेपी से जुड़ा हुआ मामला था और इसलिए इसमें पुलिस की सक्रियता ज्यादा दिख रही है। तो ये मामला सियासी रंग भी ले रहा है, सियासी तूल भी देने की कोशिश हो रही है। और जब ये मामला सामने आया था उसके बाद सबसे पहले बीजेपी के विधायक दल नेता बाबूलाल मरांडी ही सामने आए थे और इस पूरे मामले में बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ फोन लाइन पर शमशेर आलम मौजूद है, कांग्रेस प्रवक्ता। शमशेर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी बिहार झारखंड पर। आपने अभी खबर सुनी होगी कि पूर्व सीएम के राजनीतिक सलाहकार को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, राजनीतिक सलाहकार जो गिरफ्तार हुए हैं, पिछले दिनों इन पर यौन शोषण का आरोप लगा था। एक आदिवासी युवती ने इन पर आरोप लगाया था, उसके तहत इन पर FIR दर्ज हुई थी और FIR दर्ज होने के बाद में प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की और कार्रवाई के तहत इनकी गिरफ्तारी हुई है। इसलिए कि जब कोई आरोप लगते हैं तो निश्चित तौर पर चाहे बड़े रसूख वाले लोग हों या छोटे रसूख वाले लोग हों, प्रशासन के नजर में कानून के दायरे में सारे लोग आते हैं और उसी दायरे के तहत इनकी गिरफ्तारी हुई। जी शमशेर जी, बिल्कुल देखिए, पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही थी, अलग अलग राज्यों में छापेमारी हो रही थी और अब जाकर ये गिरफ्तारी की गई है और यौन शोषण का मामला है, बाल मजदूरी का मामला है। शमशेर आलम जी। जी बोलिए। जी, तो यही मैं आपसे कह रही थी कि लगातार पुलिस जो है छापेमारी कर रही थी और अब जाकर जो है गिरफ्तारी कर ली गई है सलाहकार की, राजनीतिक सलाहकार की। जी, तो मैं तो बताया ना कि राजनीतिक सलाहकार चाहे बाबूलाल जी के हो या किसी के भी राजनीतिक सलाहकार हो या बड़े रसूख वाले लोग हो, कानून के दायरे में तो हर आदमी आता है। बिल्कुल और कानून के दायरे में ही ये कार्रवाई की गई है। बिल्कुल और यही है कि अब देखने वाली बात है आगे और क्या कुछ इसमें फिलहाल खुलासे होते हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी बिहार झारखंड से बातचीत करने के लिए। तो आपको बता रहे थे किस तरीके से अलग अलग राज्यों में पुलिस ने छापेमारी की और अब जाकर मामले को लेकर अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज भी कराई गई थी। आपको बता दें, गिरफ्तारी के लिए पुलिस अलग अलग 3 टीमें बनाकर छापेमारी कर रही थी। और हमारे साथ फोन लाइन पर दीपक प्रकाश जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी बिहार झारखंड पर। पूर्व सीएम के राजनीतिक सलाहकार की गिरफ्तारी कर ली गई है, मामला है यौन शोषण का, मामला है बाल मजदूरी का आरोप। देखिए, सुनील तिवारी जी बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार के साथ साथ एक स्वतंत्र पत्रकार है, निर्भीक पत्रकार है। सरकार के खिलाफ लगातार वो लिख रहे थे, सरकार के कई कारस्तानियों को समाज में लाने का काम कर रहे थे और वो ट्विटर में लगातार ट्वीट कर रहे थे सरकार के और सरकार को चलाने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा से हेमंत सोरेन जी। और इसके चलते षड्यंत्र करते हुए इस प्रकार से कायराना काम किया गया। और हम कह सकते हैं कि ये सरकार जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उस पर ये सरकार लगातार मुकदमे कर रही है और षड्यंत्र पूर्वक किसी को किस मुकदमे में फंसाएगी
ये भी नहीं जानता है। ये एकदम बंगाल सिस्टम पर, बंगाल के तर्ज पर यहाँ पर सरकार शासन चला रही है। बहुत ही दुर्भाग्य है और इसकी निंदा जितनी की जाए वो कम है। यहाँ फर्जी मुकदमों का तो एक रिकॉर्ड कायम किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के 200 कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे किए गए और इस प्रकार की घटना लोकतंत्र के लिए घातक है कि कोई भी सरकार के खिलाफ दिखेगा तो प्रकार के तो आरोप षड्यंत्र करते हुए आरोपित बनाया जाएगा। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लेकिन दीपक जी देखिए, अभी लगातार जो है पुलिस और मामले में जांच कर रही है और हो सकता है कुछ और भी खुलासे हो मामले को लेकर, क्योंकि अभी पुलिस की जो टीम है वो अभी जांच कर रही है। नहीं, अच्छा होता है कि इनकी गिरफ्तारी FIR के तर्ज पर हुआ था, लेकिन झारखंड में जिस प्रकार से महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना घट रही है, एक साल 18 महीने में 2956 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना घटी है। हर दिन 7 लोगों की हत्या का रिकॉर्ड हो रहा है हर दिन। उग्रवाद की घटना में बढ़ोतरी है। हाई कोर्ट ने टिप्पणी भी किया है कि शासनकाल में उग्रवाद की घटना की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन राज्य की सरकार को चाहिए था इन चीजों के अपराधियों को, जो खनिज संपदा की तस्करी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, है ना, बालू की चोरी कर रहे हैं, पत्थर की चोरी कर रहे हैं, स्टोन चिप्स की, कोयला की चोरी कर रहे हैं। बिल्कुल दीपक जी, तो अब देखने वाली बात है इसमें क्या कुछ और खुलासे बिल्कुल जो अब आगे निकलकर सामने आते। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी बिहार झारखंड से बातचीत करने के लिए। हमारे साथ फोन लाइन पर JMM से मिथिलेश ठाकुर जी मौजूद। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी बिहार झारखंड पर। आप क्या कुछ कहेंगे इस मामले पर? पूर्व CM बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला है यौन शोषण और बाल मजदूरी का। देखिए, कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितनी भी पहुंच वाला, कितनी भी राजनीतिक पकड़ हो, कुछ भी, इस राज्य में किसी को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। और इतना जघन्य अपराध, एक इतने बड़े हमारे राज्य के जो नेता कहलाते हैं, आदिवासियों के हितैषी कहलाते हैं, झारखंडी जनमानस की राजनीति करने की बात करते हैं, और उनके ही सलाहकार पर इतना संगीन आरोप लगता है और फिर उनके बचाव में बिना कोई जांच शुरू भी नहीं हुई और उनके बचाव में ठीक दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो ये बातें समझ में नहीं आती है कि एक व्यक्ति कहता है कि हम सच्चे झारखंडी हैं, झारखंडी हितों की बात करते हैं, आदिवासी हितों की बात करते हैं, दलित हितों की बात करते हैं, और उनके ही साथ उनके ही सहयोगी पर इतना बड़ा संगीन आरोप लगता है और उनका बचाव करने के लिए कूद पड़ते हैं तुरंत इतने बड़े नेता। तो ये बड़ा ही एक लगता है कि हास्यास्पद और बड़ा ही एक विरोधाभास वाली बात लगती है। ये लोग मुंह से कुछ कहते हैं और इनका चरित्र कुछ और है। कानून अपना काम करती है। अगर ये निर्दोष थे तो इन्हें अपना पक्ष रखना चाहिए था। आज तक इनके द्वारा अपना पक्ष नहीं रखा गया और पुलिस के सामने थाने में जो भी अगर बिल्कुल कंप्लेन दर्ज होगा, FIR होगा। बिल्कुल मिथिलेश जी, और यही है कि कानून अपना काम कर रही है आगे भी, और हो सकता है कुछ और भी जो है वो खुलासे निकलकर सामने है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी बिहार झारखंड से बातचीत करने के लिए। हमारे साथ चंदन भी लगातार लाइव बने हुए हैं। चंदन देखिए, अभी हमने अलग अलग पक्षों की बातें सुनी, तो अब आपका क्या कुछ कहना है और क्या कुछ जो है बड़े खुलासे इसमें सामने निकल कर आ सकते हैं? पुलिस को क्या कुछ और हाथ लग सकता है? देखिए, अब जब उन्हें यहाँ लाया जाएगा और फिर पुलिस पूछताछ करेगी, सब कुछ पूछताछ पे ही निर्भर करता है। हालांकि इन सब के बीच उनकी तरफ से ये कोशिश भी होगी कि उन्होंने लगातार जो बार बार हाईकोर्ट से अपील किया है कि उनके मामले की जल्दी सुनवाई हो, उस मामले में सुनवाई के लिए वो फिर से लगातार अपील जो हो रहा है उस पर वो पहल करेंगे। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये निश्चित तौर पर बताने की कोशिश होगी कि ये सब कुछ ये एक कानूनी प्रक्रिया है, पुलिस और प्रशासनिक प्रक्रिया है। जिस तरह से मामले दर्ज हुए थे, कोर्ट में बयान दर्ज हुआ था, उस बयान के आधार पर ही पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। जो 3 टीमें पुलिस की लगाई गई थी, लगातार उनकी तलाश पुलिस कर रही थी और अब जाकर पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। पुलिस इन्हें लेकर आएगी, पुलिसिया पूछताछ में ही खुलासा होगी। हाँ, लेकिन इस मामले पर अब सियासी तूल जरूर दिखाई देगा। सत्ता पक्ष इसे कानूनी प्रक्रिया बताएगा, प्रशासनिक पहल बताएगा, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे सियासी रंग देने की कोशिश करेगा, क्योंकि विपक्ष की ओर से कोशिश होगी कि इस मामले को सियासी रंग दिया जाए। बिल्कुल चंदन, यही बात अब देखने वाली बात है आगे क्या कुछ इसमें और अपडेट निकलकर सामने आता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गिरिडीह के बेंगाबाद क्षेत्र के